श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रोता है केवल वही दूसरों की मुस्कान की कीमत समझ सकता है। जो कभी टूटा है केवल वही दूसरों को संभाल सकता है। इसलिए अपने दुख को बोझ मत समझो, क्योंकि ये तुम्हें महान बना रहा है। ये मत समझो कि इसके आगे तुम्हारा जीवन खत्म हो चुका है, क्योंकि हर अंत के साथ ही एक नई शुरुआत जन्म लेती है। जिस तरह हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, वैसे ही हर बुरे वक्त के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदलता है। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। इसलिए कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को उसकी असली पहचान देता है। सोना भी तब तक चमकता नहीं जब तक वो आग में तपता नहीं, और इंसान भी तब तक मजबूत नहीं बनता जब तक जीवन उसे परखता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जो बदल गया है उससे लड़ो मत और परिवर्तन से कभी डरो मत, क्योंकि जो बदल नहीं सकता वो आगे बढ़ भी नहीं सकता। जो ठहर जाता है वो पीछे छूट जाता है। नदी इसलिए साफ रहती है क्योंकि वो बहती रहती है। अगर वो रुक जाए तो सड़ने लगती है। ठीक उसी तरह इंसान को भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसका शांत मन है। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी शांत रह सकता है, उसे दुनिया का कोई संकट हिला नहीं सकता, क्योंकि तूफान बाहर से नहीं बल्कि भीतर की घबराहट से इंसान को गिराते हैं। जिस दिन तुमने अपने मन को संभालना सीख लिया, उसी दिन तुमने जीवन जीतना सीख लिया। किसी रिश्ते के टूटने पर खुद को दोष मत दो। हर व्यक्ति यहां केवल अपनी भूमिका निभाने आता है। कुछ लोग सिखाने आते हैं, कुछ लोग साथ निभाने आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाकर आगे बढ़ जाने के लिए आते हैं। हर टूट जाने वाला रिश्ता तुम्हारी हार नहीं होता। कभी कभी उसका जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा होती है। अकेले चलने से कभी भी घबराना मत, क्योंकि अकेलापन तुम्हें तुम्हारे भीतर की ताकत से मिलवाता है। जब आसपास कोई नहीं होता तब इंसान खुद से मिलना शुरू करता है, और जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अकेलापन सजा नहीं है, ये आत्मा की साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अवसर के रूप में देखता है, उसे चिंता नहीं सताती, क्योंकि वो जानता है कि मुश्किल समय उसकी आत्मा को और मजबूत बना रहा है। जिस तरह बीज अंधेरी मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही इंसान भी कठिन परिस्थितियों में ही विकसित होता है। चिंता से निकलने का सबसे बड़ा उपाय है अपने विचारों को बदलना। नकारात्मक सोच मन को कमजोर करती है और सकारात्मक सोच आत्मा को शक्ति देती है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनने लगता है। इसलिए अपने विचारों को डर से नहीं बल्कि विश्वास से भरना सीखो। अतीत का पछतावा और भविष्य का डर, ये दोनों ही चिंता की जड़ हैं। जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, और जो आने वाला है वो अभी बना ही नहीं। फिर भी इंसान अपना वर्तमान खो देता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वीकार ही हर चिंता का इलाज है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे स्वीकार करो और उसके लिए आभारी बनो, क्योंकि कृतज्ञता मन को हल्का करती है और शिकायत मन को भारी बना देती है। जिस दिन तुमने धन्यवाद कहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे दुख कम होने लगेंगे, और जिस दिन तुमने स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन दुख ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपने वर्तमान को खो देते हो, और जो अपने वर्तमान को अंधेरा बना देता है उसके हाथ से जीवन का सबसे बड़ा खजाना निकल जाता है। जीवन हमेशा इसी क्षण में है, वो ना तो कल में था और ना कल में होगा। दोस्तों, अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं तो इस संदेश को आगे जरूर भेजिए। शायद किसी को आज ये बातें सुनने की जरूरत हो। और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं लिखते, आप अपनी श्रद्धा, अपनी उम्मीद
और अपना विश्वास श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं। दोस्तों, कृष्णा कहते हैं कि इंसान तब तक बेचैन रहेगा जब तक वो ये नहीं समझ लेता कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है तुम बस वही करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि विश्वास वही पुल है जो डर और शांति के बीच दूरी को खत्म करता है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धैर्य और विश्वास है। जिस इंसान के पास ये दोनों होते हैं उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। धैर्य तुम्हें टूटने से बचाता है और विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना करना दुख की शुरुआत है। जब तुम अपनी यात्रा को दूसरों की यात्रा से जोड़ते हो तब तुम अपनी खुशियों को खो देते हो। हर व्यक्ति का समय अलग है, हर आत्मा की मंजिल अलग है। इसलिए अपनी गति से चलो और अपने रास्ते पर भरोसा रखो। जो मिला है उसका सम्मान करो और जो नहीं मिला उसके पीछे अपनी शांति मत खो, क्योंकि कभी-कभी जो तुम्हें नहीं मिलता वही तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहा होता है। ईश्वर हमेशा वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, न कि जो तुम उस क्षण में चाहते हो। कृष्ण कहते हैं कि शब्दों से ज्यादा मौन सिखाता है। जब जीवन बहुत शोर करने लगे तब कुछ समय खुद के साथ बिताओ। मौन में ही मन अपनी सच्चाई सुन पाता है और वहीं से समाधान जन्म लेता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें जगाने आता है, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर छिपी हुई है। जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तब बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। जो खो गया उसके पीछे मत रो, क्योंकि जीवन कभी खाली जगह नहीं छोड़ता, वो कुछ बेहतर भरने की तैयारी करता है। हर खालीपन एक नए अवसर की जगह बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माफ करना सीखो, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए। क्रोध मन को जलाता है और क्षमा मन को मुक्त करती है। जो छोड़ना सीख जाता है वही आगे बढ़ पाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबसे आगे निकलना जरूरी हो। जीवन एक यात्रा है जहां हर कदम का अनुभव जरूरी है। धीरे चलना हार नहीं है बल्कि रुक जाना हार है। जब भी मन डर से भर जाए तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। हर आत्मा के साथ ईश्वर का अदृश्य हाथ होता है जो तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेता है। बस विश्वास बनाए रखना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म करने के लिए काफी होती है, और वो रोशनी तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। जो खुद पर विश्वास कर लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी नकारात्मक आवाज मायने नहीं रखती, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तो समझ लेना कि वो तुम्हें उड़ना सिखा रहा है। हर गिरना एक अभ्यास है, हर असफलता एक शिक्षा है और हर दर्द एक नई समझ देता है। कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना परिस्थिति पर नहीं बल्कि दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जिसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ ली उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। कभी खुद को कम मत समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें बिना उद्देश्य के नहीं बनाया। तुम्हारा अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी जरूरत इस संसार को है। जब रास्ते कठिन लगने लगें तो रुककर शिकायत मत करो, बल्कि अपने कदम मजबूत करो, क्योंकि आसान रास्ते मंजिल तक नहीं बल्कि आराम तक ले जाते हैं, और कठिन रास्ते इंसान को उसकी ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सच्ची जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। जिस दिन तुमने अपने डर, क्रोध और चिंता पर विजय पा ली, उसी दिन तुमने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। अपने मन को दूसरों की राय का कैदी मत बनाओ। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों से बनता है, उनकी बातों से नहीं। जब तुम गिरकर फिर उठते हो तभी तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनती है। इसलिए हार से मत डरो, क्योंकि हार अंत नहीं बल्कि अनुभव की शुरुआत है।
कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सरल बनो, क्योंकि जटिलता मन को उलझाती है और सरलता मन को शांति देती है। जो जितना सरल होता है वो उतना ही सुखी रहता है। हर दिन को आखिरी दिन की तरह नहीं, बल्कि एक नए अवसर की तरह जियो, क्योंकि हर सुबह ईश्वर तुम्हें एक और मौका देता है खुद को बेहतर बनाने का। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य इसी में है कि तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनो। अगर तुम्हारा शब्द, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा व्यवहार किसी के अंधेरे जीवन में थोड़ा सा भी प्रकाश ला सके तो समझो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि जीवन तर्क से नहीं, अनुभव से खुलता है। जब तुम स्वीकार, विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते बनाता चला जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है, और जो स्वयं से हार जाता है उसे कोई भी जीत खुश नहीं कर सकती। इसलिए अपने भीतर प्रकाश चलाओ, विश्वास बनाए रखो और चलते रहो, क्योंकि हर कदम तुम्हें उस जीवन के करीब ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा बनी है। कृष्ण कहते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलती, वो हमेशा भीतर जन्म लेती है। और जिस दिन तुमने अपने भीतर उस शांति को पा लिया, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि सच्चा सुख पाने के लिए दुनिया बदलने की नहीं, बस अपने मन को समझने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। श्री कृष्ण का ये संदेश आपके रूह को सुकून पहुंचाने के लिए है, लेकिन एक विनती है, अगर श्री कृष्ण की ये बातें कभी आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून देती हैं, अगर ये शब्द आपको उलझनों से बाहर लाने का साधन बनते हैं, तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपको खुद से जोड़ने के लिए है, हर वीडियो आपको टूटने से बचाने के लिए है। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।